बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो में हमारे पास हम क्या पढ़ेंगे? फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, स्टेडी फ्लो को पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे? टर्बुलेंट फ्लो को पढ़ेंगे और साथ में आइडियल फ्लो या आइडियल फ्लूइड को पढ़ेंगे। सही, हाँ, इसको पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास मेजर टॉपिक है। अब देखो, मैंने आपको समझाया था फ्लूइड है क्या आपको। कोई भी दुनिया में कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है उसको हम क्या नाम देते थे? फ्लूइड। तो अब यहाँ पर क्या है? फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो हमारे पास आसान अल्फाज में क्या है? फ्लूइड की जो मूवमेंट होगी। तो द फ्लूइड हैज द एबिलिटी टू फ्लो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब हम किसी भी फ्लूइड पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेंगे। तो किसी भी फ्लूइड पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो हर फ्लूइड में क्या है? मूवमेंट करने की, हरकत करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो फ्लूइड क्या है? फ्लो करने की सलाहियत जिसमें मौजूद होगी वो हमारे पास क्या है? फ्लूइड। अब क्या है मेन जो क्वेश्चन बनता है अक्सर कि फ्लूइड, जो हमारे पास फ्लूइड है ना, उसके कितने टाइप्स है? इसके दो टाइप्स है। इस एक को हम नाम देते हैं स्टेडी फ्लो, दूसरे को हम क्या नाम देते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो, स्टेडी फ्लो का दूसरा नाम क्या है? लेमिनार फ्लो। स्टेडी फ्लो का दूसरा नाम क्या है? लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो का या इसका एक तीसरा नाम भी है जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहां पर मैंने लिखा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये दो टाइप्स क्या है? फ्लूइड फ्लो के दो टाइप्स है, स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब स्टेडी फ्लो को हम पढ़ते हैं। स्टेडी फ्लो के तीन नाम है, देखो, एक स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तीनों एक जैसे नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्ट्रीमलाइन आ जाए या हमारे पास स्टेडी आ जाए या लेमिनार आ जाए तो इन सब का मतलब क्या है? एक जैसा है। अब आपने देखा है ना पाइप वगैरह में जो बड़े बड़े केनाल होते हैं ना, उसमें आपने तो पानी को देखा है ना, पानी हरकत करते रहते हैं, पानी उसमें हरकत करते रहते हैं। अब यहाँ पर स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? जब भी पानी एक खास तरतीब के साथ, रेगुलर पैटर्न के साथ जब किसी भी पाइप में या किसी भी केनाल में मूव करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या है? बहुत ही आसान, कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? जब भी पानी किसी भी केनाल में या किसी भी पाइप में एक रेगुलर तरतीब के साथ मूव कर रहा होगा तो उसको हम नाम देते हैं ये स्टेडी फ्लो है। इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेडी फ्लो। अब यहाँ पर स्टेडी फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब स्टेडी फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही आसान। फ्लूइड मूव्स इन अ पैरेलल लेयर। जो फ्लूइड होगा वो एक खास पैरेलल लेयर में मूव कर रहे हैं। मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। जो सारा फ्लूइड होगा ना, देखो, ये जो फ्लूइड होगा बिल्कुल इस तरह क्या होगा? पैरेलल लेयर में क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। मतलब जो फ्लूइड के जो लेयर्स होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरा खासियत क्या है स्टेडी फ्लो का? नो मिक्सिंग बिटवीन द लेयर। लेयर में कोई भी मिक्सिंग नहीं हो, क्योंकि स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? तरतीब के साथ, रेगुलर पैटर्न के साथ जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसको हम नाम देते हैं स्टेडी फ्लो। तो इसमें देखो, यहाँ पर आपने इस तरह नहीं देखोगे कि यहाँ पर जो फ्लूइड के फ्लो होंगे वो इस तरह क्या होंगे? इरेगुलर। कभी भी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करते, बल्कि एक रेगुलर पैटर्न के साथ इस तरह क्या होंगे? ये मूव कर रहे होंगे। तो ये एक दूसरे को, फ्लूइड के जो लेयर होंगे वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। तीसरा खासियत इसका क्या है? स्मूथ एंड रेगुलर मोशन। इसका जो मोशन होगा वो बिल्कुल तरतीब के साथ होगा, एक स्मूथ रेगुलर मूवमेंट होगा। स्टेडी फ्लो की ये तीसरी खासियत। और चौथी खासियत है डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये जो फ्लूइड के लेयर होंगे ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि एक तरतीब के साथ, रेगुलर पैटर्न के साथ ये क्या करेंगे? मूव करते जाएंगे। इसके बाद क्या है? पांचवा खासियत क्या है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये, लेट्स सपोज ये पानी का एक पार्टिकल है ना, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ये पानी का पार्टिकल मौजूद है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे, हर पॉइंट पर देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, सब पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी को देखोगे तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर पॉइंट 1 पर वेलोसिटी क्या थी? लेट्स सपोज क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट 2 पर भी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट 3 पर भी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह पॉइंट 4, 5 सब पर वेलोसिटी क्या रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या है? खासियतें हैं। अब एग्जांपल पर आते हैं कि हमारे पास क्या है? जिस तरह क्या है? फ्लो ऑफ वाटर इन अ वाइडर रिवर।
आपने अब देखा होगा ना, जो बड़े बड़े रिवर होते हैं ना, इस तरह बड़े बड़े रिवर, तो जो बड़े बड़े रिवर होते हैं ना, अगर रिवर बड़ा होगा ना तो उसमें पानी क्या होगा, बहुत ही आसानी से और तरतीब के साथ इस तरह क्या है मूव करते हैं। तो आसानी के साथ, तरतीब के साथ, एक रेगुलर पैटर्न के साथ जब बड़े रिवर में पानी क्या है मूव कर रहे होंगे तो एक खास तरतीब के साथ मूव करते हैं। तो उस फ्लूइड की फ्लो को हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है, स्टेडी फ्लो है, लेमिनार फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब यहाँ पर देखो इसका डायग्राम देखो, लेमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड। तमाम देखो जो फ्लूइड है वो एक तरतीब के साथ, एक रेगुलर पैटर्न के साथ क्या है मूव कर रहा है, इस पाइप में मूव कर रहा है। कभी आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा कि सारे जो फ्लूइड के लेयर वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, नहीं, बल्कि सारे पैरेलल एक खास तरतीब के साथ क्या है मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की फ्लो को हम नाम देते हैं लेमिनार फ्लो। देखो एक किस्म का जो हमारे पास वो फ्लूइड के लेयर, देखो यहाँ पर ये वाली लेयर जो बिल्कुल ये क्या है पाइप के साथ बिल्कुल करीब है, देख जो पाइप के साथ बिल्कुल करीब है वो थोड़ा सा क्या है पीछे है, जो दरमियान में है वो सबसे आगे। तो जो फ्लूइड फ्लो बन रहा है उस तरह क्या है स्ट्रीमलाइन बन रहा है। किस तरह बन रहा है, स्ट्रीमलाइन बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन ये बनता है ना कि जो दीवार, मतलब ये जो पाइप का वॉल है ना, दीवार है, यहाँ पर जो फ्लूइड होंगे उसका जो मोशन है वो कम है, जो दरमियान में है वो सबसे आगे है। ये क्यों, देखो ये इसी वजह से होता है ना, जो फ्लूइड यहाँ पर दीवार के साथ नजदीक होंगे फ्रिक्शन की वजह से, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो जाती है, जबकि दरमियान वाले देखो वो तो किसी भी पाइप के साइड के साथ नहीं टकरा रहा है, इसी वजह से इसका स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है, दरमियान वाली लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा है। तो एक खास तरतीब के साथ ये फ्लूइड का जो फ्लो होगा उसको हम नाम देते हैं स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देंगे। अब इसके बाद क्या है, जिस तरह दूसरा एग्जांपल क्या है, स्लो फ्लो ऑफ वाटर इन अ नैरो पाइप। देखो एक छोटा सा पाइप है, अगर आप क्या है एक नैरो पाइप भी उठाते हो ना, मतलब जिसका क्या है बहुत ही छोटा पाइप है, अगर आप उस पाइप में क्या है आहिस्ता आहिस्ता से पानी को मूव कराओगे ना तो वो पानी भी क्या करेगा, एक खास तरतीब के साथ मूव करेगा, मगर शायद क्या है स्पीड आहिस्ता होनी चाहिए। अगर आपका पाइप छोटा है तो उसी तरह आपने उसमें पानी मूव कराना है ना, तो आप उसको क्या करो, पानी को स्लो स्पीड से उसमें मूव कराओ तो पानी भी क्या करेगा, एक खास तरतीब के साथ उसमें मूव करेगा। एक सवाल है, यस, जब हम लोग पानी कपड़े फुटाते हैं उसके सर से दबाते हैं तो पानी क्यों? अब देखो वो जो अलग है वो हम क्या पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, उसमें हमारे पास क्या है स्पीड का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब देखो आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगर आप एरिया कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। वो आने वाले टॉपिक का क्या है, टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे, तो ये अलग टॉपिक है। उसी तरह क्या है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास क्या है, टर्बुलेंट फ्लो बिल्कुल इसका क्या है उल्टा, टर्बुलेंट फ्लो क्या है इसका अपोजिट उल्टा। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, पानी का इर्रेगुलर बेतरतीब मोशन को हम क्या नाम देंगे, टर्बुलेंट। देखो आपने कभी देखो जब नलका खोलते हो ना, वॉश बेसिन में हाथ धोते हो या नहीं, तो जब आप नलके को खोलते हो, जब आप आहिस्ता खोलते हो तो पानी बिल्कुल आहिस्ता हरकत करता है, नीचे जा रहा होता है ना। अगर आप उसकी स्पीड को ज्यादा करते हो तो पानी इस तरह इर्रेगुलर हो जाता है या नहीं, तो इसी वजह से बिल्कुल बेतरतीब वो सारी जो लेयर है पानी के वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बेतरतीब मोशन हो जाता है। तो इसी वजह से अगर आप चाहते हो आपका फ्लो स्टेडी रहे, तरतीब के साथ पानी मूव करे, तो आपने उसका स्पीड को कम करना होगा। अगर जिधर स्पीड बढ़ जाएगी तो तरतीब खराब हो जाएगी, फिर उस तरफ फ्लो को हम क्या नाम देंगे, टर्बुलेंट फ्लो। आपने देखा होगा ना सिगरेट, जो हजरात सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट को पीना नहीं चाहिए। देखो यह हमारे कैंसर को, हमारी जिंदगी को कम करता है, ये इतनी फजूल चीज है, तो इसको अपने खाना पीना नहीं है, खाना तो अलग चीज है, पीना नहीं। अब देखो अगर आप जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो जब आप सिगरेट को देखते हो ना, सिगरेट के बिल्कुल करीब जो फ्लो होता है ना स्मोक, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, मगर जब उससे थोड़ा आगे जाएगा तो उसका फ्लो किस तरह हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। तो किस तरह बन जाता है, इर्रेगुलर। तो उसकी स्पीड जब बढ़ जाती है तो उसका फ्लो भी क्या बन जाता है, इर्रेगुलर बन जाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है, जब किसी भी फ्लूइड का मोशन इर्रेगुलर होगा, बेतरतीब होगा, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम देंगे। इसमें जो फ्लूइड का लेयर होंगे, लेयर मिक्स विद ईच अदर, इसमें तमाम फ्लूइड के लेयर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स होते जाएंगे। इस तरह देखो अगर एक लेयर इस तरह जा रहे तो दूसरा इस तरह, तीसरा इस तरह, तो सारा जो फ्लूइड का बेतरतीब फ्लूइड फ्लो होगा। इट ओकर एट हाई स्पीड। देखो मेन रीजन क्या है, अगर आप चाहते हो आपका स्टेडी फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाए, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाए, स्पीड दे उसको, सिर्फ आपने क्या करना है, स्पीड देना है। जब स्पीड दोगे तो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो बेतरतीब टर्बुलेंट हो जाएगा, बस।
अब देखो वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो क्या है, जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो इरेगुलर है, बेतरतीब है, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बेतरतीब, कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं किस तरह। और ये जो टर्बुलेंट फ्लो है ये कब होगा, जब ओकर एट हाई स्पीड, जब आप स्पीड को बढ़ाओगे तो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में। कहाँ पर, स्पीड ओकर एट हाई स्पीड, ये 2 दफ़ा आया तो इसी वजह से ये रिपीट हो गया, ओकर एट हाई स्पीड, ओकर एट हाई स्पीड, तो ये पॉइंट क्या है, 2 दफ़ा रिपीट हो गया। अब एग्जांपल क्या है, फास्ट फ्लोइंग रिवर, अब जो रिवर है स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो जब आप उसको देखोगे, हाँ सैलाब जो एक दरिया आता है, या देखो जब हमारे पास क्या है रिवर में पानी स्पीड से मूव करता है, तो आपने देखा है पानी किस तरह इधर उधर मूव कर रहा है, इरेगुलर, हाँ बिल्कुल, हाँ इरेगुलर फ्लो होता है। वो इरेगुलर फ्लो क्यों आता है, क्योंकि उसका मेन रीजन है स्पीड तेज होता है, क्यों, स्पीड तेज होने की वजह से। अब आइडियल फ्लो देखो, आइडियल कभी आपने सोचा है आइडियल चीज है क्या? जी सर, आइडियल सोचना मतलब कि अच्छा सोचना, बिल्कुल, सोचने वाला। हाँ आइडियल का मतलब ये जो सिर्फ हम सोच सके, हाँ हम उसको इमेजिन कर सके, सिर्फ दिमाग में सोच सके किसी भी चीज़ को, बाकी वो हमारी रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल दुनिया में आप उसको नहीं देख सकते हो। तो जिधर लफ्ज़ आइडियल आ जाए, आइडियल का मतलब क्या है, ख्याली, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, जो सिर्फ हम ज़हन में सोच सकते हैं, बाकी रियल दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइडियल फ्लो क्या है, आइडियल फ्लो का मतलब क्या है, नॉन विस्कस, ऐसा फ्लो। आइडियल फ्लो की अभी मैं खासियत बता रहा हूँ। तो आइडियल फ्लो क्या है, पहले आपने समझना है कि ये खाली, अगर आप सोचोगे जब किसी भी फ्लूइड की फ्लो किस तरह बन जाए, आइडियल, कोई भी फ्लूइड है ना, आप चाहते हो कि इसका जो फ्लो है वो आइडियल बन जाए। आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब ये है कि हम ज़हन में सोचे कि इस फ्लूइड का जो फ्लो है वो इस तरह होगा, तो फिर क्या होगा ना, आइडियल का मतलब ये कि सिर्फ आप ज़हन में एक क्या है, सिनेरियो बनाओ, ज़हन में क्या है, सिनेरियो बना दे। हम ज़हन में ही सोचते हैं कि अगर फ्लूइड फ्लो इस तरह हो गया ना, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल, मतलब सिर्फ क्या है, ख्याली, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। तो यहाँ पर अब आइडियल फ्लो की खासियत क्या होंगी, अगर हम उसको ज़हन में सोचेंगे तो आइडियल फ्लो की खासियत क्या होती है, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो। विस्कोसिटी जीरो का मतलब क्या है कि उसकी जो लेयर होगी ना, फ्लूइड की लेयर के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगा, कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगा, मतलब वो नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, उसमें कोई भी गाढ़ापन नहीं होगा, उसकी लेयर के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी मज़ाहमत मौजूद नहीं होगी। इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आइडियल क्या है, आइडियल फ्लो का जो दूसरा खासियत है, हम क्या है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब देखो गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो या नहीं, तो ये जो आइडियल फ्लो होगा या आइडियल फ्लूइड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकम्प्रेसिबल, अगर कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका जो फ्लो होगा, आइडियल फ्लो हमेशा स्टेडी फ्लो होता है, कांस्टेंट। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, एक सीधा रेगुलर स्मूथ ऑर्डर के साथ वो क्या है, मूव करते हैं। और दूसरा क्या है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, कम करोगे, टेम्परेचर के साथ ये वेरी नहीं करता, टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होता। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइडियल फ्लो की भी खासियतें कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, देखो टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम मैंने आपको नहीं समझाया, हमारे बुक में एक डायग्राम क्यों बने, देखो फ्लूइड का जो फ्लो है कभी ऊपर की तरफ, कभी इधर, कभी इधर, कभी क्रॉस कर रहे, तो एक किस्म का जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो इरेगुलर, बेतरतीब फ्लो है, तो इसको हम नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।